कि जो रिसर्चर मेजरमेंट करता है किसी भी चीज़ को, तो उसमें कौन कौन से एरर आते हैं। तो पहला होता है इंटरव्यूअर, यानी कि जब इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करते हैं तो वो कहीं बाइस्ड तो नहीं हो रहे हैं, जैसे कि वो जिनसे भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो बाइस्ड होके क्वेश्चंस कर रहे हैं, किसी से जो उनके फेवर वाले हैं उनसे अलग तरीके से कर रहे हैं और जो दूसरे हैं उनसे अलग तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये एक तरीके का एरर है। तो हमें इस प्रकार से सही डाटा कलेक्ट नहीं हो पाता है और हम ना ही उसको सही तरीके से मेजर कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेस्पोंडेंट, यानी कि आप जिनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिनसे का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हो सकता है उनको दिक्कत आ रही है कि आपने जो रिटन डाटा दिया है उनको, तो उसमें कुछ मिसप्रिंट हो, इस वजह से वो सही आंसर नहीं दे पाए हों। हो सकता है उनको प्रॉपर नॉलेज उसके बारे में ना हो तो उनको दिक्कत आ रही हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वही कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, सपोज़ आपने मेल के थ्रू भेजा है तो हो सकता है कि आपका 2 पेज का जो है क्वेश्चनर हो और आपने जो उनको सेंड किया है वो एक ही गया हो। तो इस तरीके से क्या होता है ना, एरर आते हैं। कुछ आपने जो रिटर्न पेपर्स दिए हैं वो मिस प्रिंट हों या कोई से सवाल करना आप भूल गए हों, तो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें एरर है, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें भी एरर आएगा। फिर होता है सिचुएशन, कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है ना, कई बार ह्यूमन नेचर है, उनका मूड नहीं है सही तरीके से, या कुछ ऐसी घटना हुई है कि जिसकी वजह से वो सही तरीके से उस टाइम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी हुई है तो वो सोच रहे हैं कि जल्दी से सब खत्म हो और मैं जाऊं, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए जो एग्जैक्ट और प्रॉपर आंसरिंग उनको करना चाहिए थी वो उन्होंने नहीं करी है। तो सिचुएशन का भी फ़र्क पड़ता है। तो ये एरर हैं आपके जो मेजरमेंट के समय आते हैं। और बेसिस ऑफ स्केल क्लासिफिकेशन में क्या है आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेशन। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन मतलब क्या है, इसमें डिफरेंट पीपल स्टडीड एंड डिफरेंट पीपल आर एग्जामिन्ड, यानी कि जब हम ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी हम रिसर्च करते हैं तो हम अलग अलग लोगों से क्या करते हैं, क्वेश्चनर्स वगैरह पूछते हैं, हम अलग अलग लोगों का जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, अलग अलग पीपल पर हम स्टडी करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन क्यों करते हैं, ताकि हम जहाँ तक हम जो भी अचीव करना चाहते हैं, हमारा जो भी रिज़ल्ट हम चाहते हैं हम उस तक ईज़िली पहुँच सकें, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। फिर इसमें आता है रेस्पॉन्स फॉर्म। तो देखिए रेस्पॉन्स फॉर्म 2 तरह का होता है, एक तो कैटेगरल होता है, एक कंपैरेटिव होता है। कंपैरेटिव में सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम 2 ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम वो कंपेयर करके रिजल्ट पहुँच सकते हैं कि हमें कौन सी ब्रांड पसंद है। ठीक है। कैटेगरल में क्या होता है, हम रेटिंग करते हैं। आपने देखा होगा आजकल जब हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो उसमें रेटिंग सिस्टम आता है। इवन ऑनलाइन कुछ ना भी मंगाएं हम, तो जब हम फ़ोन में हमारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, सभी के पास स्मार्टफोन है, तो जब हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो उसमें भी रेटिंग सिस्टम आता है कि आपको हमारी एप्लीकेशन कैसी लगी, आपने गेम खेला तो आपको कैसा लगा, इंस्टाग्राम कैसा लगा, XYZ जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो कैसी लगी, तो आप उन पर रेटिंग करिए, शॉपिंग एप्लीकेशन पर रेटिंग करिए। फिर इसमें आता है डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी कि यह क्या है ना, पर्सनल नॉन पर्सनल जजमेंट होता है। ठीक। तो हम जब फेवरेबल होते हैं किसी चीज़ के लिए, सपोज़ हम किसी एक नॉर्मल शैम्पू के ब्रांड की बात करें, तो आप किसके कितने फेवर में हो, ABC करके आप उनको क्या करें, अपना जजमेंट रखें उस पर पर्सनल एंड नॉन पर्सनल होकर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें स्केल प्रॉपर्टी। तो स्केल प्रॉपर्टी 3 तरह की होती हैं, ऑर्डिनल होती है, इंटरनल होती है और रेशियो होती है। तो आपको ये मैंने पहले भी समझाया था कि ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो में हम किस तरीके से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं नंबर ऑफ डायमेंशन। तो 1 एंड मल्टी डायमेंशनल। देखिए 1 डायमेंशन में ये होता है कि हम एक ही जो रिस्पॉन्स होता है हमारा, एक ही रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, हमारा डाटा कवर कर लेते हैं। सपोज़ हम किसी के फेवर की बात कर रहे हैं या हम किसी के अनफेवरेबलनेस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही जो डायमेंशन होता है उसमें वो इस तरीके से बता देते हैं, ये सिंगल डायमेंशन। ये मल्टी डायमेंशनल की बात है क्योंकि यहाँ ब्रांड्स के नेम है, और यहाँ सिंगल डायमेंशन की बात हम जो करेंगे, हम मान लीजिए हम इसी पे कर रहे हैं, ए जो हमारी ब्रांड है हम उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें वो उसी में क्या होता है, सिंगल डायमेंशन में हमें आंसर मिल जाता है अलग अलग जो पीपल हैं उनके द्वारा। लेकिन मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, हम बहुत सारी ब्रांड का क्या कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि कौन किसको क्या रेटिंग देना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है स्केल कंस्ट्रक्शन अप्रोच। स्केल कंस्ट्रक्शन अप्रोच में क्या होते हैं, देखिए आर्बिट्रेरी होता है, कंसेंसस होता है, आइटम एनालाइज होता है, फैक्टर एनालाइज, क्यूमुलेटिव और स्केल अप्रोच, जो कि मैं आपको यहाँ अभी डिटेल में समझाने वाली हूँ।
ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्केल में क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्केल में सबसे पहला आता है आपका रेटिंग स्केल, नेक्स्ट आता है आपका रैंकिंग स्केल। मैं नंबरिंग कर रही हूँ यहाँ 1 2 3 7। देखिए रेटिंग स्केल में क्या चीज़ आती है, ग्राफिक रेटिंग आती है। ये ग्राफिक रेटिंग किस तरीके से करते हैं हम, किसी भी चीज़ का जब हमें डाटा कलेक्ट करना होता है तो हम इस तरीके के उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। आउटस्टैंडिंग लगी आपको उनकी चीज़, या आपने जो भी प्रोडक्ट लिया था वेरी गुड लगा, न्यूट्रल लगा कि हाँ ठीक है, डिसलाइक, आपको चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आपने बहुत ही ज़्यादा उसको डिसलाइक दिया है। तो ये इस तरीके से क्या होता है ना, हमें पता चल जाता है कि कौन कितना फेवर में है और कितना उस चीज़ को डिसलाइक कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। आइटम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। आपने भी देखा होगा जब हम किसी मॉल पे जाते हैं तो वहाँ वो भी एक तरीके से उस प्रोडक्ट का जो अरेंजमेंट करते हैं तो वो उनके रेटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं कि उनको पहले कौन सी चीज़ को उन्होंने आगे रखा है। बहुत सारे मेथड होते हैं, कुछ लोग उन चीज़ों को आगे जमा के रखते हैं जिनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग ऐसा कि जो ज़्यादा बिकने वाली होती है। तो सबका अलग अलग रेटिंग का वो होता है। तो ये मैंने आपको एक शॉप का लेके एक एग्जांपल दिया है कि वो किस तरीके से हो सकता है ज़्यादा पैसे वाली इसलिए जमाते हो क्योंकि उस पर उनका मार्जिन ज़्यादा हो सकता है वो ज़्यादा बिकने वाली इसलिए जमाते हो कि ये वाली चीज़ हमारी ज़्यादा जाती है तो हम इससे कवर कर लेते हैं हमारा प्रॉफिट। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है इसमें रैंकिंग स्केल। तो मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन और मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर। देखिए इसमें क्या करा इन्होंने, इस तरीके से कंपेयर कर लिया है ABC में। ठीक है, जैसे कि कोई भी ब्रांड नेम है तो किसको कितने ज़्यादा नंबरिंग वो दे रहे हैं, कंपेयर कर लिया इन्होंने यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में यहाँ क्या आता है इसमें मेथड ऑफ रैंक ऑर्डर। तो कौन सा ब्रांड है और उसको कितनी मतलब लोग कितना परचेस कर रहे हैं। देखिए हम किसी अगर शॉप का एग्जांपल लें, क्योंकि हम मार्केटिंग रिसर्च में स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कस्टमर की चॉइस चलती है। वहाँ पे हमारी चॉइस नहीं चलती है कि हम हमारी फैमिली में क्या यूज़ करते हैं, हम पर्सनल हमारा क्या यूज़ करते हैं। वहाँ पर चॉइस किसकी चलती है, कस्टमर की। तो वो जिस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देंगे तो ये उनका रैंक ऑर्डर हो जाता है। फिर है आर्बिट्रेरी स्केल। तो स्पेसिफिक नीड और पर्पस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके स्पेसिफिक नीड होती है या कोई उद्देश्य होता है हमें ख़रीदने के लिए, हमें क्यों ज़रूरत है, तभी हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, ख़रीदते हैं। बेसिस ऑन रिसर्चर ऑन नीड। सपोज़ मेरी खुद की कोई नीड है तो मैं उस अकॉर्डिंग क्या कर रही हूँ, कोई सी चीज़ को परचेस कर रही हूँ या प्रेफरेंस दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी स्केल होती है कि ज़रूरत और पर्पस की वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर होता है इसमें डिफरेंशियल स्केल। तो डिफरेंशियल स्केल क्या होता है, आइटम सेलेक्टेड एंड एवेल्यूएटेड इन टर्म ऑफ रिलेवेंस सर्टेनिटी बाय अ पैनल ऑफ जजेस। यानी कि हमने जो आइटम सेलेक्ट और एवेल्यूएट किया है तो वो उनकी रिलेवेंसी और सर्टेनिटी यानी कि कब तक हमें चाहिए रहेगा और ये कितना ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे लिए, कितना ज़्यादा उपयोगी है, तो हमने उसको क्या किया है, जज किया है, एक पैनल उसको जज कर रहा है। फिर है सिंगल एटीट्यूड मेजरिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर जो आपने रिसर्च किया है, एक जो पर्टिकुलर पर्सन का उस चीज़ के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या अपना एटीट्यूड रखते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट इसमें आता है समेटेड स्केल और लिकर्ट स्केल। इसके दो नाम हैं, समेटेड भी आप लिखेंगे तो सही है, लिकर्ट भी लिखेंगे तो सही है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी मैंने आपको समझाया था। तो ये स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें स्केलिंग करते हैं। इस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि हमने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं या जिस भी चीज़ के बारे में पूछे हैं तो उस चीज़ के लिए वो एग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, न्यूट्रल हैं, उनको कुछ उससे लेना देना नहीं है, डिसएग्री हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री हैं। ठीक है, फिर होता है क्यूमुलेटिव स्केल। तो क्यूमुलेटिव स्केल में क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बाय रेस्पोंडेंट। इसमें नंबरिंग में वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया है, जो क्यूमुलेटिव सीरीज़ आप बनाते हैं वो क्या होता है, नंबरिंग ही होता है ना। तो वो नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, फिर फैक्टर स्केल। तो फैक्टर स्केल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में क्या है आपका, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, इस तरीके से उन्होंने स्केल बनाई है। आपके स्केल जो हम मैथमेटिक्स में कई बार बनाते थे, आपने भी देखा होगा
इस तरीके से हम बनाते थे, यहाँ 0 सबसे पहला हम इसको बनाते थे, फिर इधर हम पॉजिटिव साइड लेते थे उसका, यानी कि जो आंसर प्लस में आने वाले होते थे, इधर हम नेगेटिव लेते थे, यानी कि जो आंसर मतलब माइनस में आने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने रेटिंग करी है, तो देखिए ये इसका मिड पॉइंट है 0 वाला। अब आप अगर उसके फेवर में रहेंगे तो ये आंसर प्लस में जाएगा, अगर आप उस चीज़ के फेवर में नहीं हैं, वो अनसक्सेसफुल है, रिग्रेसिव है, पैसिव है, स्लो है, वीक है, लीनियंट है, फॉल्स है, ये आपके अनफेवरेबल आपका जो आप स्टेटमेंट उसको दे रहे हैं, और ये है फेवरेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। तो ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल या लिकर्ट स्केल कहलाती है। इसको हम फैक्टर स्केल में सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो है मल्टी डायमेंशनल स्केल। मल्टी डायमेंशन है कि बहुत सारे डायमेंशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो शोइंग रेस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ टूथपेस्ट की इन्होंने ब्रांड ली है, तो ABCDE 5 ब्रांड की ये बात कर रहे हैं, तो इसकी जो रेटिंग इन्होंने करी है ABCDE करके की है। तो A को जो रेटिंग मिल रही है A में वो कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। B को जो मिल रही है यहाँ 4 पॉइंट मिल गए हैं उनको, यहाँ 6 मिल गए, यहाँ 5 मिल गए, या 3 मिल गए। तो ये अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग अपना व्यूज़ उसमें दिया है वो है। फिर B ब्रांड की हम बात करें तो B में भी कोई उसकी रेटिंग नहीं है, A पर नहीं है वो। ये B वाले में जो रेटिंग हुई है इनकी वो कुछ भी नहीं है B की। आगे C में उनकी रेटिंग दी है 7, D में दी है 3, E में दी है 11, यानी कि ये लोग कितना क्या एग्री हैं उनसे। फिर यहाँ पर C की हम बात करें तो C ने इधर रेटिंग दी है, वो काफ़ी कम दी है। ठीक, फिर D ने जो रेटिंग दी है वो 12 और 10, इन्होंने सबसे ज़्यादा दी है। ठीक, फिर E ने जो दी है इन्होंने तो उनसे भी ज़्यादा दी है 13, और इधर नहीं दी है। मतलब ये D वाली जो ब्रांड, ये जो E ब्रांड से जो ये D वाले मेंबर हैं, ये E ब्रांड से क्या हैं के फेवर में है और सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये थी आपके टाइप्स ऑफ स्केल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट भी जब हम आगे MBA में भी पढ़ेंगे या हम आगे उसमें PhD में भी पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए।